चलिए जी, पिछले वीडियो में अच्छा अभी होगा ऊपर। तो पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया था अब अभिसारी किरण पुंज यानी किरण पुंज के बारे में बताया गया था। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज के बारे में, सभी चीजों के बारे में आपको बता दिया गया था। आप पुनः देर ना करते हुए चीजों को आगे बढ़ाते हैं और जो बच्चे कोशिश कीजिए कलम कॉपी लेकर बैठिए और चीजों को नोट्स भी कीजिएगा और बनाइएगा। ये प्रदीप्त वस्तुएं किसको कहते हैं, आत्मदीप्त वस्तुएं किसको कहते हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे, यानी जो प्रकाश उत्सर्जित स्वयं करे उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं या आत्मदीप्त पदार्थ। यानी जैसे आपको यहाँ लिखा हुआ है तारे और दीपक या जलती हुई मोमबत्ती या जलता हुआ बिजली का बल्ब, वो सभी भी आते हैं किसमें, प्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करे, याद रखिएगा। जैसे जलता हुआ बिजली का बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, ये भी कहलाएंगे आपका क्या, प्रदीप्त वस्तुएं। या इसी का एक और है अप्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त पदार्थ किसको कहते हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं जैसे टेबल हो, कुर्सी हो, ये सभी क्या है कि स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे उसे कहते हैं या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे पत्थर हो, टेबल हो, कुर्सी हो, दीवार हो, ईटा हो, ये सभी चीजें हैं जो है आपका कहलाएंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। तो याद रखिएगा जी, प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे, प्रदीप्त वस्तुएं जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे वे अप्रदीप्त वस्तुएं। यहां भी है चंद्रमा भी अदीप्त या दीप्त वस्तु पदार्थ है, क्योंकि इसके पास यानी अप्रदीप्त है, क्योंकि इसके पास स्वयं का कोई अपना उत्सर्जित नहीं करता, यानी स्वयं अपनी इसका प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है क्योंकि इसके पास जो होते हैं प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है, बल्कि अपने यह क्या पड़ता है, पड़ने वाले सूर्य का जो प्रकाश को परावर्तित कर देता है। जो अपने पर पड़ने वाले जो भी सूर्य का प्रकाश है उसको क्या करता है, परावर्तित कर देता है। याद रखिएगा चंद्रमा भी क्या कहलाते हैं, ये नोट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अदीप्त पदार्थ होते हैं, ठीक ना, या दीप्त पदार्थ होते हैं मतलब अप्रदीप्त वस्तुएं। यह प्रदीप्त वस्तुएं चंद्रमा भी है क्योंकि इसके पास खुद का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। चलिए जी, आगे है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाते हैं उसे कहते हैं क्या, पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच, पानी, हवा, ये कहलाते हैं आपका पारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाते हैं, जैसे कांच, पानी, हवा, है ना। आगे अपारदर्शी पदार्थ, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी जिनसे होकर प्रकाश नहीं पार करती है, जैसे आपका ईंट, पत्थर, दीवाल। ईंट, पत्थर हो, दीवाल हो, ये सभी क्या होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, इनसे प्रकाश नहीं गुजरते। यानी जिनसे होकर प्रकाश नहीं निकल पाती है, नहीं गुजर पाती है, उसे कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा। तो आप है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ उसको कहते हैं वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश तो गुजरेगा लेकिन प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही उनसे होकर गुजरेगा, प्रकाश का एक छोटा सा अंश ही बाहर निकलेगा, उसी को कहते हैं क्या, पारदर्शी पदार्थ। तो याद रखिएगा जैसे तेल लगा कागज, तेल लगा, तेल लगा कागज, ये जो कहलाएंगे क्या, आपका पारभासी। या घिसा हुआ जो कांच होते हैं, जो शीशे होते हैं, घिसा हुआ, जो घिसा हुआ है कांच, वो भी आपका कहलाएंगे पारभासी पदार्थ। तो याद रखिएगा पारभासी पदार्थ किसको कहते हैं, वे पदार्थ। पारभासी पदार्थ किसको कहते हैं, वे पदार्थ जो प्रकाश तो गुजरेगा लेकिन प्रकाश का एक छोटे से भाग ही इससे होकर जो गुजरेगा वही है पारभासी पदार्थ। तो तीनों बता दिए, पारदर्शी बता दिए, और पारदर्शी पदार्थ उसको कहते हैं जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाती है, पारदर्शी। और जिससे होकर प्रकाश नहीं पार होती है उसे अपारदर्शी। पारभासी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश
का एक छोटे सा भाग ही गुजरेगा। जैसे तेल लगा कागज, तेल लगा कागज और घिसा हुआ कांच। ये उदाहरण भी आपको 10वां बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा है कि बताइए इनमें से कौन पारभासी पदार्थ है। तो ऑप्शन में था तेल लगा कागज। तो इस तरह से भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए कुछ बात है आगे। चलिए जी।